औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा कुल्ली वलीकल हुज्जत इब्निल हसन सलावातुका अलैहि वला आबाइही फ़ी हाज़िहि स्साअ व फ़ी कुल्ली साअ वलिय्यन व हाफ़िज़न व क़ाइदन व नासिरन व दलीलन व आइनन व हत्ता तुस्किनहु अर्ज़का तौअन व तुमत्तिअहु फ़ीहा तवीला। अस्सलाम वालेकुम सामीन, हमारे चैनल ज़िक्र उला में खुशामदीद। मैं आज आपके सामने इल्लामा लाजपाल हुसैन की तसनीफ़ शराब तहूर से इक़्तिबास पेश कर रही हूँ, जिसका बुनियादी मकसद आपकी खिदमत में ऐसा इल्म पेश करना है जिससे लोगों में ऐसा शऊर बेदार हो कि जिससे शयातीन की चालों, हरबों और गुमराहकुन ख़यालात से बचा जाए। अगर आप इस किताब का मुकम्मल मुताला करना चाहते हैं तो इस किताब की PDF को हमारी वेबसाइट www.idarakhatamulauliya.com से फ्री डाउनलोड कर सकते हैं। सरहद इखलास कहाँ से शुरू होती है? अल्लाह ने इंसान को हदायत और इल्म किस लिए दिया? क्या इंसान इल्म आने के बाद गुमराह हो सकता है? हदायत दर हकीकत इल्म के ज़रिए इंसान को इस कदर तालीम देती है कि बंदा तकब्बुर, खुदपसंदी और सरकशी से निकल कर अना के बुत को तोड़ दे, क्योंकि यहीं से इखलास की सरहद शुरू होती है। इल्म शैतान के पास भी था और वो अपने इल्म से ये बात कह रहा था कि परवरदिगार, तेरी इज्जत की कसम खाकर कहता हूँ, मैं हर एक को बहकाऊंगा मगर तेरे मुखलिस बंदों के करीब न जाऊंगा। एक दूसरे मुकाम पर यह कहता है कि मैं क्यों कर उसको सजदा करूं, तो अल्लाह ने उससे कहा, क्या तू आलीन में से है? अल्लाह का ये कहना साबित कर रहा है कि इब्लीस को भी आलीन का इल्म खबर है। तो अब आप उसको बेइल्म जाहिल नहीं कह सकते कि जो नूर से निकाल कर अंधेरे में लेकर जाता है। यही मंजिल गौर फिक्र है कि इब्लीस अपनी तीनत असलिया से वाकिफ है और अपने मानने वालों और पैरोकारों को नार की तरफ लेकर जा रहा है। अल्लाह ने इंसान को हदायत और इल्म इसलिए दिया ताकि वो सबसे अव्वल नार से निजात पाकर सफीना तो निजात में सवार हो जाए। मगर इल्म आने के बाद क्या इंसान गुमराह हो सकता है? याद रखें, इल्म जब हदायत के साथ आया तो उसके लिए ज़रूरी है कि हादी भी मौजूद हो, जो इल्म और हदायत से नूर अला नूर है। वो कुल आलमीन पर हुज्जतुल्लाह है ताकि उसकी पैरवी और अताअत की जाए जो बंदे के गुमराह होने में माने हो। इसीलिए हम कह सकते हैं कि सिर्फ इल्म और हदायत बिला हादी से काम ना चलेगा। जब तक वजूद हादी शम्स विलायत की हदायत सूरज की किरणों की सूरत में पहुंच रही है, तो अब ज़रूरी है कि हादी वली मुतलिक हो, जिसका बिला वास्ता अल्लाह के साथ राब्ता हो और बंदों का उस हादी मुतलिक के साथ ताल्लुक कायम हो। अब आप सोच कर बताएं कि अल्लाह आदम को जो बना रहा था फ़कत खलीफा बना रहा था या हादी भी करार दे रहा था कि जिसके लिए सजदे का हुक्म दिया जा रहा है, यानी इस सजदे के बाद उसकी अताअत वाजिब हो जाए। फिर इब्लीस भी अगर सजदा करता तो कभी गुमराह ना होता, मगर उसके कयास ने मालिक के कुर्ब से निकाल दिया जिसको वो इल्म करार दे रहा था। फरिश्तों के अंदर रहकर भी उसमें हुब्बे आदम ना पैदा हो सकी, तो मालूम हुआ कि हुब्बे मौला अगर कुत्ते में पैदा हो जाए तो वो जानवर को भी बंदों के साथ मालिक हकीकी के कुर्ब में पहुंचा देती है।